जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, क्या आपके व्यापार में भी लगातार घाटा चल रहा है? क्या आपका भी अपना कोई बिजनेस है जिसमें बार बार आपको नुकसान हो रहा है? अगर आप भी अपना व्यापार करते हैं लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाहा लाभ नहीं मिल रहा, दुकान पर ग्राहक बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं, बार बार नुकसान हो रहा है या व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं खाटू श्याम बाबा से जुड़ा एक ऐसा श्रद्धा पूर्वक उपाय बताने जा रही हूँ जिसे कई भक्त अपनी आस्था के साथ करते हैं। बहुत से श्रद्धालुओं का अनुभव है कि जब वे बाबा श्याम की भक्ति, नियमित पूजा और सच्ची मेहनत को साथ लेकर चलते हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बताऊंगी जिसे करने से आपकी जो दुकान है, आपका व्यापार है, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे आ जाएगा, बहुत जल्दी तरक्की करने लग जाएगा। जो आपका व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है या आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, तो आप देखोगे आपकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगने लग जाएगी। और साथ ही साथ आपका जो व्यापार अब तक घाटे में चल रहा था, वो व्यापार आपका बहुत ही अच्छे से चलने लग जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल खाटू श्याम दिशा पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से बाबा श्याम के इस दिव्य वीडियो को देख रहे हैं, बाबा श्याम के इस दिव्य वीडियो को सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के मेंबर ज़रूर बने। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के माध्यम से आप अपना सहयोग भी दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके बाबा श्याम की दिव्य तस्वीरें आज ही अपने घर पर जरूर मंगवाएं। तो अब आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं आज का वो सरल और बहुत ही पावरफुल उपाय। दोस्तों, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, खाटू श्याम बाबा कभी भी केवल उपाय देखने से प्रसन्न नहीं होते। बाबा श्याम सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी, अच्छे कर्म, मेहनत और सबसे अधिक महत्व देते हैं। इसलिए इन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए आज का जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे पूरी श्रद्धा के साथ करें और अपने व्यापार में पूरी लगन और ईमानदारी बनाए रखें। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप उपाय करके बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाएं। काम पे आपको बराबर ध्यान देना है, पूरी मेहनत करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बाबा श्याम का एक जयकारा लगा दे सभी मिलके। बोलो, हारे के सहारे की जय, खाटू श्याम बाबा की जय हो। अब बात करते हैं इस उपाय को करने की विधि, कि हमें इस उपाय को किस तरह से करना है। सबसे पहले ऐसा एक दिन चुने जिस दिन आपका मन एकदम शांत हो, बिल्कुल हल्का हो, आपके दिमाग एकदम ठंडा हो। बहुत से भक्तों इस उपाय को अगर आप करना चाहें, अगर दिन की बात करें, अगर आपका नॉर्मली आपका मन शांत है, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं है, तो आप इस उपाय को गुरुवार या एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। अगर आप बीच में करना चाहें तो आपका मन, आपका दिमाग एकदम शांत हो, तभी इस उपाय को करें। एकादशी के दिन विशेष श्रद्धा के साथ श्याम बाबा की पूजा करते हैं। हालांकि आप वैसे किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लें। अब अपने घर के मंदिर में साफ कर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके, जहाँ पर खाटू श्याम बाबा की तस्वीर है, बाबा श्याम की तस्वीर पर गंगा जल के छींटे लगाकर बाबा श्याम को गंगा जल से स्नान कराइए। उसके बाद बाबा श्याम के सामने देसी घी का दिया जलाइए। अब इसके बाद आपको बाबा श्याम को ताजे फूल अर्पित करने हैं। बाबा को आप ताजे फूल थोड़े से अर्पित कर दीजिए, और अगर संभव हो तो तुलसी की कुछ पत्तियां भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके बाबा श्याम का स्मरण जरूर करें दोस्तों।
अब जो दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और मन को शांत रखें। अपने व्यापार से जुड़ी चिंताओं को बाबा श्याम के श्री चरणों में समर्पित करके बाबा से ऐसी प्रार्थना करें। कहें, हे श्याम बाबा, मुझे सही फैसला लेने की बुद्धि दीजिए, ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति दीजिए और मेरे व्यापार को आगे बढ़ाने कि मुझे हिम्मत दीजिए। मेरे व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने का बाबा आशीर्वाद दीजिए। ऐसी आप बाबा श्याम से प्रार्थना करें। इसके बाद श्रद्धा के साथ ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का कम से कम आपको 11 बार जाप करना है और अगर समय हो आपके पास तो आप इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप करते समय अपने मन को इधर उधर बिल्कुल भी भटकने ना दें। अपने मन को बाबा श्याम के श्री चरणों में रखें। दोस्तों, ये भी याद रखें कि केवल पूजा करने से ही सफलता नहीं मिलती। व्यापार के समय पर काम करना, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सही गुणवत्ता देना और पूरी ईमानदारी से मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। जब आस्था और कर्म दोनों साथ चलते हैं तब इंसान का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जब आप इस उपाय को करेंगे तो इस उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी पूजा या उपाय को कभी भी जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। जब भी बाबा श्याम का स्मरण करें, पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें। कुछ ही मिनट की सच्ची भक्ति बिना मन के लंबे समय तक बैठने से अधिक जरूरी मानी जाती है। दोस्तों, चाहे आप 10 मिनट की बजाय 5 मिनट ही बाबा श्याम का स्मरण करें, लेकिन सच्चे मन से करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें, सच्चे मन से इस उपाय को करें, तभी ये उपाय काम करेगा। दूसरी बात, अपने व्यापार में हमेशा अपनी ईमानदारी आपको जरूर रखनी है। ऐसा नहीं कि आप मतलब बेईमानी से अपना व्यापार बिल्कुल भी ना करें, ईमानदारी के साथ करें। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। गलत तरीके से कमाया गया धन कभी भी स्थायी सुख नहीं देता, लेकिन मेहनत, सच्चाई और अच्छे व्यवहार से कमाया गया धन जीवन में संतोष, सम्मान दोनों लेकर आता है। दोस्तों, तीसरी बात, यदि संभव हो तो हफ्ते में एक दिन किसी भी जरूरतमंद की मदद जरूर करें, चाहे आपसे जितना हो, जितना आपका समर्थ हो। चाहे किसी भूखे को भोजन करा दें या किसी गरीब की सहायता कर दें, या फिर अगर आप किसी इंसान को नहीं दे सकते, किसी पशु पक्षी को दाना दे दें, दाना पानी दे दें। सेवा का भाव मन को सकारात्मक बनाता है और बहुत से श्रद्धालु इसे अपनी भक्ति का हिस्सा भी मानते हैं। चौथी बात, अपने व्यापार की शुरुआत करने से पहले रोज कुछ देर के लिए बाबा श्याम का स्मरण जरूर करें। उनसे सही फैसला लेने की प्रार्थना करें। इससे मन शांत रहता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दोस्तों, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बाबा की कृपा का अर्थ ये नहीं कि बिना मेहनत के सब कुछ अपने आप हो जाएगा। श्रद्धा हमें हिम्मत, धैर्य और सही दिशा में मेहनत करने की प्रेरणा देती है। सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहना उतना ही आवश्यक है जितना जिंदगी जीने के लिए प्रयास। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। अब दोस्तों, समय है इस वीडियो को समाप्त करने का, लेकिन उससे पहले आइए हम सब मिलकर श्याम बाबा के श्री चरणों में एक प्रार्थना करते हैं। हे हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा, जो भी भक्त इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए। जिनका व्यापार रुका हुआ है, उन्हें सही दिशा में मेहनत करने की शक्ति दें। जिनके काम में बार बार बाधाएं आ रही हैं, उन्हें धैर्य, आत्मविश्वास और सही फैसला लेने की बुद्धि प्रदान करें। उनके परिवार में खुशियां बनी रहे और वे हमेशा सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्म के मार्ग पर चलते रहें। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि श्रद्धा के साथ किया गया प्रयास और निरंतर मेहनत ही सफलता की
मजबूत नींव बनती है। खाटू श्याम बाबा की भक्ति हमें हिम्मत, सकारात्मक सोच और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारिए और अपने कर्मों को पूरे मन से करते रहिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको कौन सा उपाय बताया है। देखिए दोस्तों, इस उपाय में आपको श्याम बाबा को शुद्ध जल से स्नान कराना है, उनको ताजे फूल अर्पित करने हैं। उसके बाद आपको सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करनी है और आपको कोई भी जो भी आपके पास हो वो भोग बाबा श्याम को अर्पित कर देना। बस ये इतना छोटा सा उपाय है कि आपको सच्चे दिल से बाबा से प्रार्थना करनी है, यही ये उपाय है। आप देखोगे, आप जब इस उपाय को करोगे तो आपके व्यापार में 101% लाभ आपको मिलेगा। आप देखोगे जो आपका व्यापार घाटे में जा रहा था, अब आपका वो व्यापार अच्छा चलने लगेगा। आपकी दुकानों पर ग्राहकों की लाइन लगने लग जाएगी। बस शर्त यही है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, पूरी ईमानदारी से अपना काम करिए और हमेशा किसी न किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम।